क्या आप जिस घर में रह रहे हैं वो वाकई में आपका है? क्या दशकों का बसेरा आपको जमीन का मालिक बना देता है? आज खुल्लम खुल्ला में हम उस कानून की परतों को खोलेंगे जिसने लाखों परिवार की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं नजूल भूमि की। क्या 40 साल का कब्जा मालिकाना हक की गारंटी है? और क्या कोर्ट प्रशासन के बुलडोजर को रोक सकता है? आप देख रहे हैं खबरनामा की खास पेशकश खुल्लम खुल्ला, सत्य और तथ्यों के साथ। चलिए करते हैं इस मुद्दे का खुल्लम खुल्ला विश्लेषण। सबसे पहले, क्या है नजूल भूमि, इसका इतिहास और कानूनी परिभाषा। सबसे पहले समझिए कि यह नजूल भला क्या है। यह शब्द आया है अरबी भाषा से, जिसका मतलब होता है वह जो उतर चुका हो या अधिरोपित। इतिहास कहता है जब भारत में राजा रजवाड़े हुआ करते थे तो कई ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उनकी जमीनें जब्त कर ली। आजादी के बाद अंग्रेजों ने ये जमीनें भारत सरकार को सौंप दी। क्या है ऐसी भूमि की कानूनी स्थिति? क्योंकि इन जमीनों के पास अक्सर कोई पुख्ता निजी रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए सरकार ने इन्हें नजूल घोषित कर दिया। यह जमीन राज्य सरकार के स्वामित्व में होती है, लेकिन यह सरकारी कार्यालयों के लिए नहीं बल्कि अक्सर लीज यानी पट्टे पर देने के काम आती है। क्या नजूल भूमि पर स्थायी कब्जा संभव है? अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस पर कब्जा परमानेंट हो सकता है? सीधा जवाब है नहीं। नजूल भूमि पर आप मालिक नहीं बल्कि सिर्फ लीज होल्डर यानी पट्टा धारक होते हैं। यह लीज आमतौर पर 15 से 99 साल की होती है। एक बार लीज खत्म हुई तो जमीन वापस सरकार की। क्या 40 बरस रहने से मालिकाना हक मिल जाता है? यहाँ बहुत से लोग एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा के भ्रम में रहते हैं। कानून कहता है कि अगर आप 30 साल तक सरकारी जमीन पर बिना किसी रोक टोक के रह रहे हैं तो आप अपना दावा कर सकते हैं। लेकिन नजूल भूमि के मामले में यह नियम बहुत कमजोर हैं। हालिया उदाहरण, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में नजूल भूमि विधेयक 2024 लाया गया है। इसके तहत अब नजूल भूमि को किसी भी हाल में फ्री होल्ड यानी निजी स्वामित्व नहीं किया जाएगा। यानी आप चाहे 40 साल रहें या 100 साल, जमीन सरकार की ही रहेगी। जब प्रशासन का बुलडोजर दहलीज पर खड़ा होता है तो आखिरी उम्मीद होती है अदालत। क्या कोर्ट स्टे दे सकता है? अदालत का रुख हमेशा दो पहलुओं पर टिका होता है। प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं? क्या प्रशासन ने बिना नोटिस दिए घर तोड़ा? अगर हां तो कोर्ट तुरंत स्टे दे देता है। मानवीय आधार बनाम कानून। हल्द्वानी का मुकदमा बनभुलपुरा मामला 2023-24। रेलवे की जमीन जिसे नजूल भी कहा जा रहा था, उस पर दशकों से रह रहे 50,000 लोगों को हटाने का आदेश आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दिया। कोर्ट ने कहा एक रात में 50,000 लोगों को जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता। उनके पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन की योजना होनी चाहिए। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य। कोर्ट ने साफ कहा था कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनों या सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को सिर्फ इसलिए वैध नहीं किया जा सकता क्योंकि वे लंबे समय से वहां हैं। तो सार यह है, नजूल भूमि पर रहना
किराए के घर में रहने जैसा है, जिसकी चाबी सरकार के पास है। 40 साल रहना आपको बेदखली से सुरक्षा की उम्मीद दे सकता है, लेकिन कानूनी मालिकाना हक नहीं। अगर प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर आपको विस्थापित करता है तो अदालत का दरवाजा आपके लिए खुला है, लेकिन कागजों की जंग में जीत हमेशा सरकार की होती है। सावधान रहिए, अपनी जमीन के दस्तावेज जांचिए और याद रखिए, कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। खुल्लम खुल्ला के आज के अंक में इतना ही। अभिवादन स्वीकार कीजिए राज गौरव पांडे का। बने रहिए खबरनामा के साथ।